नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी सप्ताह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार एसएससी के माध्यम से बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, 10वीं लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन जो है बिहार एसएससी की ओर से जारी कर दी गई है। देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक तो आपका ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी जो 10वीं पास पे है, ग्रुप डी की वैकेंसी जो है बिहार एसएससी के माध्यम से निकाल दी गई है। और दूसरा जो है आप देख पा रहे होंगे 4/8/2025 को ही जारी की गई है, आज के ही डेट में। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है एडवर्टाइजमेंट जो है, फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि चौथा सीजीएल भर्ती बिहार का आ चुका है। दोनों का नोटिफिकेशन हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। जी हाँ, कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट, ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसके लिए सभी में ग्रुप डी की भर्ती हो रही है। कार्यालय परिचारी देख सकते हैं, निदेशालय नियोजन एवं श्रम प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत हो गया। फिर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना के लिए हो गया। फिर मद्य निषेध विभाग के लिए हो गया, योजना एवं विकास विभाग के लिए हो गया, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना के लिए हो गया। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय में भर्ती है। फिर पथ निर्माण विभाग में भर्ती है। फिर देखें तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए टोटल जो है 3700 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है। देखिए बहुत सारी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए टोटल वैकेंसी के बारे में बताएगा 3727 पदों पे कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट की भर्ती आ चुकी है, जिसमें अगर हम देखें तो कौन आवेदन कर सकता है, तो आवेदन जो है मैट्रिक पास, कोई भी व्यक्ति मैट्रिक पास है, 10वीं पास है तो वह आवेदन कर सकता है। और जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अब जो होगा पहले जैसा मार्क्स बेसिस पे होता था, मार्क्स बेसिस पे नहीं होगा। देख सकते हैं आवेदन पत्र जो है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इसमें नियुक्ति की जाएगी, यानी एग्जाम के माध्यम से जो है नियुक्ति की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद जो है आपका इसमें चयन होगा। तो मैट्रिक पास हैं तो देखिए सुन लीजिए, यहाँ पे 25 तारीख से जो है आवेदन शुरू होने वाली है। 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 26/9/2025 तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 26/9/2025 तक आवेदन कर पाएंगे। 1 महीने का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। अब फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या जो परीक्षा शुल्क है, चयन प्रक्रिया है, वो क्या लगेगा। टोटल वैकेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3727 पद है। ठीक है, अब इसमें जो है बिहार राज्य की महिला जो निवासी हैं उनको 35% आरक्षण दिया गया है। और देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मैंने पहले बता दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और इसके अलावा उम्र देखिए बताया गया है, उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 को करनी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल का जो हो जाएगा वो 18 से 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो बीसी देख पा रहे होंगे, बीसी वर्ग, बीसी और ईबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 40 साल तक हो जाएगा। ठीक है, 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला के लिए 18 से 40 साल तक हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो SC ST पुरुष महिला के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और सभी कोटि के दिव्यांगों को जो है 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, यानी 42 10 52 साल तक जो है SC मतलब सभी कैटेगरी के दिव्यांग जो है 52 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मौका दिया गया है बिहार सरकार की ओर से। अब चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वगैरह जान लेते हैं और चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो भी जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों देख सकते हैं जनरल के लिए, BC के लिए और EBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये लगेंगे। और SC ST जो बिहार के निवासी होंगे उनको 135 रुपये लगेगा। और जो बिहार दिव्यांग होंगे SC ST के अंतर्गत उनको भी 135 रुपया लगेगा। और जो महिला होंगी बिहार की उनको 135 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के बाहर के जो व्यक्ति होंगे, पुरुष हो या महिला हो, उनको 540 रुपया लगेगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया में देखिए क्या क्या परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले
तो प्रारंभिक परीक्षा देख पा रहे होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे, जैसे कि सामान्य अंक गणित से क्वेश्चन होगा, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी और दिव्यांगों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो है माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, यानी हिंदी में चाहें तो हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में परीक्षा दे सकते हैं। वहीं यहाँ पे जो है बताया गया सिलेबस में देख पा रहे होंगे, सामान्य अंक गणित 30 अंकों का होगा, जिसमें आप देखेंगे एलसीएम है, एचसीएफ है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घरमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, प्रतिलोम और समानुपात से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य ज्ञान की बात करें तो 40 अंक इसमें पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज से तो आप लोग जानते ही होंगे, जो आपके आसपास के पर्यावरण है उससे क्वेश्चंस रहेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से, मानचित्र से और आपका संघवाद, भारत का संघीय व्यवस्था, राज्य केंद्र संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र विविधता, भारत की सामाजिक एवं धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। और आपका इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पंचायती राज व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सारे से सारे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सामान्य हिंदी में आपका देख पा रहे होंगे 30 अंक मिलेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लौकिक, अनेक शब्दों के एक शब्द, शब्द बुद्ध शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तत्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको देख सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर भी रखा गया है, जिसमें देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा और बीसी के लिए 36.5% अंक और ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%, सभी महिला के लिए 32% और दिव्यांगों के लिए भी 32% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी मैंने आपको मुख्य जानकारी जो है कार्यालय परिचारी से जुड़ा हुआ दे दिया है। बाकी अगर ऑनलाइन लिंक की बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन लिंक जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी रोजगारबिहार.com पे दे दी गई है, तो यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। आकर एक एक करके CGL 4 का भी और बिहार SSC कार्यालय परिचारी का भी और बिहार SSC CGL का भी आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं CGL का, SSC CGL बिहार SSC CGL का वैकेंसी की जानकारी। तो इसमें कितनी पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें जो है 1200 से अधिक पोस्ट है। यहाँ पे आप अगर हम नीचे देखें तो टोटल पदों की संख्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1481 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है SSC CGL बिहार SSC CGL 4 के लिए 1481 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन पास वाले आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पास होना चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे सारा कुछ पोस्ट वाइज बताया गया है, यानी कम से कम जो है आपका किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। कौन कौन से पोस्ट हैं दोस्तों, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, योजना सहायक है, कनीय संख्यायिकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग है और अंकेक्षक जो है आपका सहयोग समितियां सहकारिता विभाग से रिलेटेड है। फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग से रिलेटेड है। योजना सहायक योजना एवं विकास विभाग से रिलेटेड है। कनीय संख्यायिकी सहायक, इसमें आपका श्रम संसाधन विभाग से रिलेटेड है। डाटा एंट्री ऑपरेटर वित्त विभाग से रिलेटेड है और अंकेक्षक जो है आपका अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना से रिलेटेड है और ये भी आपका अंकेक्षक सहयोग समितियां, ये भी आपका सहकारिता विभाग बिहार से रिलेटेड है। टोटल 1481 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। ग्रेजुएशन पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि देखिए यहाँ पे
बता दी गई है। आवेदन की तिथि जो है 18/8/2025 से आवेदन शुरू होगी। 17/9/2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 5/2025 बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाल दी गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट दिखा दिया, टोटल पोस्टों की संख्या दिखा दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसमें उम्र वगैरह कितना मांगा गया। हालांकि देखिए सीटों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि बाद में जो है इसको सीटों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। अभी जो है और मांगा गया है विभागों से, तो जैसे जैसे सीटें आएंगी वो सीटें और बढ़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र जो है 1/8/2025 को वही आपका इसमें 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम, यानी कि जनरल के लिए जो है 21 से 37 साल हो जाएगा। ठीक है, 21 से 37 साल हो जाएगा। बीसी ईबीसी पुरुष महिला के लिए 21 से 40 साल हो जाएगा, और जनरल महिला के लिए 21 से 40 साल तक होगा, और एससी एसटी के लिए 21 से 42 साल तक होगा। ठीक है, 21 साल से 42 साल तक होगा। आप देखिए यहाँ पे दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों का जो है 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट है, यानी 52 साल तक जो है दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन के अलावा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस सेम है जैसा कि आपको ग्रुप डी में दिखाया मैंने, सेम वही है। देख पा रहे होंगे, जनरल बीसी ईबीसी पुरुष के लिए 540, और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 135, और बिहार के दिव्यांगों के लिए जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे 135 है। और जो महिलाएं होंगे सिर्फ बिहार के निवासी, उनको 135 रुपये, और बिहार के बाहर के चाहे वो पुरुष हो महिला हो 540 रुपये ही लगेगा। और इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर रखा गया 40%, 36.5 जो आपने अभी देखा था कार्यालय परिचारी में, सेम वही जो है चीज़ें इसमें भी रखी गई हैं। हाँ, इसमें क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आपका थोड़ा सा लेवल हाई होगा, लेकिन परीक्षा जो है आपका इसमें भी वही होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच। उसमें आपका रीजनिंग नहीं था, इसमें रीजनिंग जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है हिंदी देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो गया मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को पहले देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, जिसमें आप देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी। तो इसमें जो है आपका 2 परीक्षा लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें तो निश्चित रूप से 2 परीक्षा लिया ही जाएगा। और ये परीक्षा के अंदर जो है परीक्षा में जाने के लिए देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई की बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक होता है वो आप परीक्षा सेंटर पे ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया नोटिस में। ठीक है, परीक्षा के अंदर, और सिलेबस जो है आपका परीक्षा के बारे में वही सब दिया गया है जो मैंने आपको ग्रुप डी वाले में बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा में भी आपका वही सब चीज़ें हैं, बस इसमें जो है आहर्ता रखी गई कि हिंदी जो आहरक होगा, यानी जो विद्यार्थी परीक्षार्थी 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित एवेल्यूएट किया जाएगा। यानी कि जो हिंदी की परीक्षा होगी उसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका सेकंड पेपर जो है वो जांच नहीं किया जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वालिफाइंग तो वही रहेगा। तो ये थी दोनों वैकेंसी की जानकारी। दोनों वैकेंसी की सारी जानकारी जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। हाँ, इसमें रही बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट जो सभी परीक्षाओं में लगता है वो इसमें भी लगेगा। आपका मार्कशीट हो गया, मार्कशीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताएगा मैट्रिक का मार्कशीट, और मूल प्रमाण पत्र लग जाएगा, स्नातक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लग जाएगा। अगर आपने पीजीडीसीए वगैरह है आपके पास तो उसका लग जाएगा। अस्थाई निवासीय प्रमाण पत्र लग जाएगा। जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए होगा एससी एसटी के लिए, और जो बीसी ईबीसी वगैरह हैं उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाएगा। और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा, और अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है,
तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और सारी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है, तो आकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक एक्टिवेट होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन भी करके दिखाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।